गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी चैप्टर 18 गुलिवर की यात्रा। गुलिवर की यात्रा। तो गुलिवर है एक आदमी का नाम जो कि यात्रा कर रहा है और यात्रा करते करते उसके साथ कुछ दुर्घटना ऐसी घटती है जो लेखक ने इस विषय में लिखी है। तो चलिए शुरू करती है। गुलिवर जहाज में यात्रा कर रहा था। तो गुलिवर कहाँ यात्रा कर रहा था? जहाज में। तो अचानक जहाज तूफान में फंस गया। सभी यात्री समुद्र में डूबने लगे। गुलिवर तैरकर किसी तरह किनारे पहुंचा और लहरों ने थप्पड़े मार मार कर उसे बहुत थका दिया था, इसलिए वो वहीं ज़मीन पर सो गया। तो गुलिवर कहाँ यात्रा कर रहा था? जहाज पर। तो वो जहाज पर यात्रा करते समय दुर्घटना घटी। अचानक जहाज तूफान में फंस गया और सारे जो यात्री थे वो क्या कर रहे? समुद्र में डूबने लगे। तो गुलिवर क्या करता है? तैरता हुआ किनारे पर आता है और वो इतना थक जाता है कि वो ज़मीन पर ही सो जाता है। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को पतले पतले धागों से जकड़ा हुआ पाया। जब उसकी नींद खुली तो देखता है उसको किसी ने बांध दिया है और उसके अचरज की सीमा ना रही। मतलब उसे इतनी दर्द हो रहा था क्योंकि इतने बड़े तूफान का सामना करते हुए उसके शरीर सुन्न पड़ गए थे। अचरज की सीमा न थी। जब उसने देखा कि उसकी छाती पर एक छोटा सा आदमी जिसकी ऊंचाई मुश्किल से 6 इंच रही होगी खड़ा हुआ है, तो उसने देखा उसके शरीर को पतले पतले धागों से जकड़ा हुआ है, मतलब बांध दिया गया है। और उसकी छाती के ऊपर एक 6 इंच का आदमी, पिक्चर में देख रहे हैं आप, छोटा सा 6 इंच का आदमी छाती पर खड़ा है। कुछ देर बाद उसके जैसे छोटे छोटे लगभग 40 आदमी उसके शरीर पर चढ़ जाते हैं। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ आ गया और मुझे किसने बांध लिया और ये इतने सारे छोटे छोटे आदमी कहाँ से आ रहे हैं। तो एक आदमी खड़ा था और उसके साथ साथ 40 छोटे छोटे आदमी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। उनका नेता हाथ में तीर कमान लिए हुए था। गुलिवर को जोर से छींक आई, जिसे सुनकर वे सब भाग खड़े हुए, कुछ इधर उधर गिर गए। तो उसी समय वो भीग गया था गुलिवर, उसको बड़ी जोर से छींक आई। तो छोटे छोटे आदमियों ने क्या किया? छोटे छोटे लोग दौड़ भाग करने लगे और कहीं नीचे गिर गए। किंतु थोड़ी देर में वे सब फिर इकट्ठे हो गए। उनमें से एक ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए और जोर से चिल्लाया, हैकिना देगुल। मतलब वो किसी ऐसी जगह, इसी आइलैंड, मतलब जो चारों तरफ पानी होता है, बीच में एक स्थान होता है, वो आइलैंड के इंसान थे जिनका भाषा कुछ अलग था। तो वो एक आदमी हाथ उठाकर चिल्लाता है, हैकिना देगुल। तो उसके पीछे खड़े सभी छोटे कद वाले आदमियों ने इसी आवाज़ को दोहराया। जैसे हम कुछ बोलते हैं भारत माता की जय जय, जैसे हम सब बोलते हैं जय जय, ऐसे बोलते हैं, उसी तरह वो जब स्लोगान दे रहे थे, मतलब बोले थे हैकिना देगुल, सारे उनके जो सारे आदमी थे, लोग थे, वही दोहरा रहे थे। गुलिवर की समझ में कुछ ना आया कि मैं कहाँ आ गया हूँ और ये सब लोग कौन है, मुझे क्यों बांध रखा है। उसने उठने की कोशिश की, जिससे वे धागे टूट गए जिनसे उसे बांधा गया था। गुलिवर की समझ में आ गया कि जिन्हें वो धागे समझ रहा है वास्तव में वे उनके लिए रस्से थे। तो वो जब उठने का कोशिश कर रहा था गुलिवर, वो रस्सी टूट जाती है जो गुलिवर के लिए वो धागा था और वो छोटे कद वाले आदमियों के लिए वो रस्सी था। जैसे ही गुलिवर उठकर बैठा, उस पर तीरों की वर्षा होने लगी। तीरों से उसे विशेष नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वे सुई की तरह चुभते थे। तो लेखक बोलते हैं कि जो छोटे कद वाले आदमियों ने गुलिवर पर तीरों की वर्षा की,
वो जो तीरों की वर्षा कर रहे थे, गुलिवर को इतना नुकसान नहीं पहुंचा, पर वो सुई की तरह चुभने लगता था। अंत में गुलिवर ने हार मानने का अभिनय किया और फिर से लेट गया। और गुलिवर ने ऐसा हार मानने का अभिनय किया और फिर से वो ज़मीन पर लेट गया। ये देख छोटे कद वाले आदमी बड़े खुश हुए। उन्होंने तीर बरसाना बंद कर दिया। तो छोटे आदमियों ने सोचा कि ये जो इतना बड़ा सा आदमी है, ये हमसे डर गया और हमने जो तीर मारा वो बेहोश हो गया है। तो वो बड़े खुश हुए, तीर मारना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद गुलिवर के पास ही उन लोगों ने एक मंच बनाया। उस पर एक व्यक्ति भाषण देने लगा। गुलिवर को विश्व की अनेक भाषाएं आती थी, किंतु इस भाषा की वो समझ में नहीं आ सका। तो गुलिवर जहाँ लेटा हुआ था, वहाँ उस छोटे कद वाले आदमियों ने एक मंच बनाया और भाषण देने लगे। पर गुलिवर को अनेक भाषाएं मालूम थी, पर वो जो छोटे आदमी जो भाषा बोल रहे थे उनका उसे ज्ञान नहीं था। गुलिवर ने अंग्रेजी बोलकर अपनी बात समझानी चाहिए, पर वहाँ ये भाषा समझने वाला कोई न था। हार कर गुलिवर ने संकेतों से अपनी बात समझानी चाहिए। तो गुलिवर क्या बोलने लगा? अंग्रेजी बोलने लगा। तो वो जो छोटे कद वाले आदमी थे वो अंग्रेजी नहीं समझते थे। तो फिर से गुलिवर ने क्या किया? संकेत देना शुरू कर दिया। गुलिवर को बड़ी जोर से भूख लगी थी। उसने इशारों से उन लोगों को समझाया। उसकी बात समझते ही लोग दौड़ पड़े और टोकरी भर भर कर खाद्य सामग्री लाई जाने लगी। उस सामग्री को मंच पर रख दिया गया। उस देश के हिसाब से खाना सैकड़ों व्यक्तियों पर भर के लिए यथेष्ट था, लेकिन गुलिवर की दृष्टि से उसकी मात्रा काम चलाऊ ही था। तो लेखक बोलते हैं कि जब गुलिवर को भूख लगी थी तो उसने इशारों में बोला और छोटे कद वाले आदमी समझ गए और उसके लिए टोकरी भर भर कर खाना लाए और मंच पर रखा। तो लेखक ये बोलते हैं कि जो खाना था उन छोटे कद वाले आदमियों के लिए बहुत सारा था, पर गुलिवर के लिए सिर्फ काम चलाऊ था। खाना खाने के बाद गुलिवर को नींद आने लगी। जल्द ही वो खर्राटे भरने लगा। वहाँ के निवासी जहाज बनाने में बड़े निपुण थे। ऐसे ही एक गाड़ी में गुलिवर के बेहोश शरीर को लादा गया। तो खाना खाते ही गुलिवर को नींद आ गई, वो सो गया वहाँ। और वहाँ के जो लोग थे, छोटे लोग थे, उनको जहाज बनाने का बहुत अच्छा, वो जहाज बनाने में निपुण थे। तो वो क्या करते हैं, गुलिवर को एक गाड़ी में डालकर वहाँ ले जाते हैं, कहीं ले जाते हैं। गाड़ी को खींचकर राजमहल तक लाया गया। राजा ने स्वयं गुलिवर की अगवानी की। राजमहल के निकट ही एक विशाल मंदिर था जो गुलिवर के लिए सबसे आदर्श जगह थी, क्योंकि जो छोटे कद वाले आदमी थे उनका घर भी छोटा होगा। तो वहाँ राजमहल के पास एक मंदिर था जहाँ गुलिवर रह सकता था। उसका द्वार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट चौड़ा था। गुलिवर के पैर बांध दिए गए। तो मंदिर का ऊंचाई 4 फीट था और चौड़ाई 2 फुट था। गुलिवर के पैर बांध दिए गए, कहीं वो भाग ना जाए। पैर में बंधी जंजीरों के बावजूद गुलिवर को थोड़ा झुककर मंदिर में जाने में कोई असुविधा नहीं हुई। तो गुलिवर को थोड़ा झुककर जाना पड़ा। वहाँ वो लेटकर आराम करने लगा। लेटे लेटे उसे घर की याद आने लगी। गुलिवर ने चिकित्सक की हैसियत से अवाविल जहाज पर 3.5 साल गुजारे थे। उसने मेरी से शादी की और लंदन में एक मकान भी खरीद लिया था। तो लेखक बोलते हैं गुलिवर जहाज में क्या करता था? चिकित्सक था, जो कि वो जहाज में 3 साल गुजारे थे और उसने मेरी से शादी करके लंदन में बस गया था और एक घर भी खरीद लिया था। पत्नी इंग्लैंड में रहकर घर की देखभाल करती और वो देश देश घूमता फिरता। तो लेखक बोलते हैं गुलिवर की पत्नी मेरी जो थी वो घर में रहती, घर संभालती
और गुलिवर देश देश घूमता, जहाज़ में घूमता, क्योंकि वो चिकित्सक था जहाज़ में। लेटे लेटे गुलिवर को नींद आ गई। जब वो जागा तो ताजगी महसूस कर रहा था। उस देश के राजा उससे मिलने आए। उन्होंने इशारों से गुलिवर से बात की। इसके बाद राजा ने गुलिवर को वहाँ की भाषा सिखाने के लिए एक शिक्षक नियुक्त कर दिया। तो जब गुलिवर को उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, उनको गुलिवर की भाषा समझ में नहीं आ रही थी, तो राजा ने क्या किया, छोटे लोगों के राजा ने एक शिक्षक नियुक्त किया कि गुलिवर को उनकी भाषा सिखाई जाए। कुछ ही दिनों में गुलिवर को वहाँ की भाषा का काम चलाऊ ज्ञान हो गया। अब उसके लिए राजा से तथा अन्य व्यक्तियों के बात करना आसान हो गया। तो कुछ ही दिनों में गुलिवर क्या करता है, वहाँ की भाषा सीख लेता है। राजा ने उसके पैर की जंजीरें खुलवा दी। एक दिन राजा ने गुलिवर से कहा, हमारे पड़ोसी देश ब्लेफुस्कु के सम्राट ने बड़ा शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वह जल्दी ही हमारे देश लिलीपुट को आक्रमण करेगा। तो अब ये पता चलता है गुलिवर जहाँ रह रहे थे वो उसी जगह का नाम है लिलीपुट। और लिलीपुट की राजा बोल रहे हैं कि ब्लेफुस्कु के सम्राट ने बड़े ही शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार किया है और वो हमें या फिर लिलीपुट को आक्रमण करेगा। गुलिवर ने कहा, आप चिंता न कीजिए, मैं मिनटों में आपके शत्रु को ठिकाने लगा दूंगा। तो गुलिवर क्या करता है, जैसे कि हम जानते हैं कि लिलीपुट के निवासी गुलिवर की बहुत मदद कर रहे थे, खाना पीना दे रहे थे और वो आभारी था। इसलिए उसने कहा, आप चिंता ना कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। गुलिवर ने एक योजना बनाई। वो कुछ रस्सियों और तार लेकर बैठ गया। रस्सियों को बांटकर उसने मोटे मोटे रस्से बनाए, तो तारों को भी इसी प्रकार मोटा कर लिया। तारों के लिए एक सिर पर उसने कंटियाँ बनाए जिससे कोई चीज़ फंसाई जा सके। तो उसने बहुत सारे तार और रस्से में मिलाकर मोटे मोटे रस्सियाँ तार बनाई। तो इसके बाद वो तट के पास ही पहाड़ी पर चला गया। तट के पास पहाड़ी पर चला जाता है गुलिवर। अपनी दूरबीन से उसने देखा कि शत्रु देश ने 50 से भी ज़्यादा जहाज़ खड़े कर रखे हैं। तो जो गुलिवर अपनी दूरबीन से देखते हैं कि शत्रु राज्य 40 से भी ज़्यादा जहाज़ खड़े कर रखे हैं, 50 से भी ज़्यादा जहाज़। गुलिवर रस्से और कांटियाँ लगे मोटे तार लेकर ब्लेफुस्कु की खाड़ी की ओर चल दिया। खाड़ी में घुसकर उसने वहां खड़े शत्रुओं के सभी जहाज़ों को कंटिया में फंसा लिया और सबको रस्से में बांध दिया। देखिए पिक्चर में वो कैसे शत्रुओं की जहाज़ों को खींच रहा है। शत्रुओं के भी जहाज़ को कांटियों में फंसा लिया और सबको रस्से में बांध दिया। फिर रस्सों को खींचता हुआ वो अपने मित्र देश की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कु के सैनिकों ने तीर बरसाना शुरू किया, किंतु उनसे गुलिवर का बाल भी बांका नहीं हुआ। तो जब गुलिवर क्या करता है, ब्लेफुस्कु की सेना को खींचने लगता है, तो उनके सैनिक तीर वर्षा करते हैं, तो गुलिवर को कुछ नहीं होता। जब गुलिवर लिलीपुट पहुंचा, तब उसके स्वागत के लिए वहां राजा और अन्य दरबारी मौजूद थे। गुलिवर ने आवाज़ लगाई, लिलीपुट के राजा की जय हो, लिलीपुट के राजा की जय हो, क्योंकि जो ब्लेफुस्कु था उसको उसने बंदी बना लिया था। सारी प्रजा ने एक स्वर में कहा, लिलीपुट की राजा की जय हो। कुछ दिनों बाद गुलिवर ने राजा से स्वदेश जाने की अनुमति मांगी। राजा ने अनुमति दे दी। शीघ्र ही उसे अपने देश का एक जहाज़ मिल गया। जहाज़ में नाविकों ने गुलिवर को जहाज़ पर बिठा लिया। तो ये जो गुलिवर की यात्रा की जो लेखक हैं जोनाथन स्विफ्ट, वो एक यात्री जो कि जहाज़ से तूफान की वजह से जो गिर गए थे या फिर तैरते तैरते अपनी जान बचाई थी, उनके बारे में लिखते हैं कि वो अगर हम किसी की मदद कर लें तो बदले में हमें सिर्फ मदद ही मिलता है।
तो गुलिवर ने जब उन लोगों की मदद की, पहले तो उन लोगों ने गुलिवर को खाना दिया, रहना दिया, गुलिवर ने भी उनकी मदद की शत्रुओं से बचाने के लिए, और फिर से लिलीपुट के लोगों ने भी उन्हें सम्मान सहित अपने देश छोड़ दिया।